विषय है स्वास्थ्य, संयम एवं संतुलन। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही समसामयिक सुंदर विषय है जो हमारा आहार संयम। आज हमारा आहार का बहुत असंयम हो गया है। खाने पीने के बारे में व्यक्ति बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। आजकल जंक फूड खाने की बहुत ज्यादा प्रवृत्ति हो गई है और उसी कारण से बहुत सी बीमारियों को निमंत्रण दिया जा रहा है। आजकल ज्यादा से ज्यादा बीमारियां होती है आहार के संयम के कारण होती है, भोजन के संयम असंयम के कारण होती है। आप पशु पक्षियों से लेसन दीजिए, कोई भी पशु या पक्षी जब तक भूखा नहीं होगा वो ग्रास मुंह में नहीं डालेगा। आप गाय को देखिए, गाय के सामने जो है ना आप चारा डाल दीजिए, अगर गाय भूखी नहीं है तो वह उस चारे के अंदर मुंह नहीं डालेगी। लेकिन इंसान सुशिक्षित और सृष्टि का सबसे अच्छा प्राणी होते हुए भी कितना बिगड़ गया है कि 24 आवर्स खाता रहता है और इस पेट को उसने वेयर हाउस बना दिया है, इस पेट को उसने गोदाम बना दिया जाता है और उसका नतीजा मोटापा। आज पूरे विश्व के अंदर मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी लेकर के उभर रहा है। वेट बढ़ता जा रहा है उस मोटापे के कारण। हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर और सारी बीमारियों की जननी जो है वह हमारा मोटापा है और उस मोटापे का कारण आहार से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। आहार असंयम की बात जुड़ी हुई है, इसीलिए हमें आहार का संयम करना चाहिए। संयम का अर्थ होता है नियंत्रण, उस पर कंट्रोल करना, उसकी सीमा करना, उसको संयम कहा जाता है। और आहार संयम के लिए 3 बातें ध्यान रखने की होती है। आहार हित, मित और ऋत होना चाहिए। हित का मतलब हितकर होना चाहिए, जो हमारी बॉडी को अच्छी कैलोरीज दे और बॉडी को अच्छा रखे, हमारे मन को अच्छा रखे, हमारी सभी कोशिकाओं को प्रसन्न करे और उनको खुराक दे। और हितकर भोजन के लिए हमारी मेडिकल साइंस कहती है उसके अंदर 20% प्रोटीन होना चाहिए, 10% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 10% फैट होनी चाहिए, 60% पानी होना चाहिए, 6% मिनरल्स होनी चाहिए। इस तरीके से 100% जो है न्यूट्रिशियस भोजन होना चाहिए। उसकी टेबल्स बनी हुई है, आयु वर्ग के लोगों के लिए बना हुआ, और किस चीज के अंदर क्या क्या प्रोटीन है, फैट्स है वगैरह सारी चीजों का हमारे पास मेडिकल साइंस के अंदर आज पूरी उसकी थ्योरी है, पूरी व्याख्या है। तो हमें हितकर भोजन लेना चाहिए। मित भोजन ये उससे ज्यादा जरूरी है। मित का मतलब मात्रा, हमें भोजन उतना लेना चाहिए जितना हम पचा सकें। अगर आपको 4 रोटी खाने की भूख रहती है, 4 रोटी आपकी खुराक है, आधी रोटी 1 रोटी कम खाइए। उसको दार्शनिक भाषा में, धार्मिक भाषा के अंदर उनोदरी कहा जाता है, यानी भूख से कम खाया जाए। तो भूख से कम खाने से क्या होगा कि हमारी पेट में जगह रहेगी। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो हमारे पेट को 4 भागों के अंदर बांटिए, 2 भाग के अंदर ठोस भोजन कीजिए और 1 भाग है वो पानी के लिए छोड़िए और 1 भाग गैस के लिए छोड़िए। नॉर्मली होता क्या है कि व्यक्ति जो है भोजन और पानी के अंदर उसके चारों भाग पूरा पेट भर देता है, उसे डकार आती है, अजीर्ण होता है, फड़फड़ाता है और आदमी बेचैन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। उसके लिए जो उनोदरी, उसके लिए मित्र भोजन, यानी भोजन जो है बॉडी को जितनी आवश्यकता हो मात्रा में लेना चाहिए। हर एक की अलग अलग खुराक होती है। अपनी मनुष्य स्वयं अपने शरीर का सबसे अच्छा डॉक्टर है। तो हर एक को ध्यान है कि मुझे कितनी भूख और कितनी पचा, उसको मात्रा का ध्यान है। वो मात्रा कभी एक्सीड नहीं करनी चाहिए, मात्रा में लेनी चाहिए। हित, मित और ऋत। ऋत का मतलब ऋतु के अनुसार भोजन लेना चाहिए। भोजन के अंदर हमारी सब्जियों का होना चाहिए, फ्रूट्स का होना चाहिए, ताकि हमारा जितना पाचन शक्ति हो सभी मिल करके अच्छे हार्मोन्स बना करके
अच्छे लिक्विड छोड़ करके और अच्छा पाचन कर सके। तो ऋत का मतलब ऋतु के अनुसार भोजन लेना चाहिए। अगर गर्म ऋतु है तो ठंडा भोजन लेना चाहिए। ठंडे का मतलब बासी से नहीं है, ठंडे का मतलब गर्म नहीं लेना चाहिए। और अगर सर्दी की मौसम है तो हमें भोजन गर्म लेना चाहिए। तो ऋतु के अनुसार हमें भोजन लेने वाला ऋत कहलाता है। तो हित, मित और ऋत जो है ये भोजन का संयम हो गया, ये आहार संयम हो गया। आहार संयम करने वाले व्यक्ति जो है बहुत ही स्वस्थ रहते हैं, बहुत ही फिजिकली फिट रहते हैं, मेंटली फिट रहते हैं। क्योंकि जो है कहा गया जैसा अन्न वैसा मन। जैसा व्यक्ति अन्न खाता है वैसा उसका मन होता है, जैसे उसके विचार होते हैं वैसे उसके भाव होते हैं। कहा भी गया है जैसे भाव वैसे विचार, जैसे विचार वैसा आहार, जैसा आहार वैसा विचार, और उस विचार से व्यक्तित्व बनता है। इसीलिए हमें आहार संयम करना बहुत ही जरूरी होता है। और हित मित ऋत भोजन करने के बाद के अंदर हमें जो हमारा पाचन सिस्टम है उसको भी समझना चाहिए। हमारा पूरा जो पाचन सिस्टम है आहार से जुड़ा हुआ है वो टोटल 30 फुट लंबा है, जिसके अंदर 30 फुट हमारी भोजन नली और पेट 3 फुट आता है। उसके बाद के अंदर 20 फुट जो है हमारी छोटी आंतें होती है, और 6 फुट जो होती है वो हमारी बड़ी आंत जो कि 2 इंची डायमीटर की होती है। छोटी आंत होती है 1 इंची डायमीटर की होती है। जो हम भोजन खाते हैं नॉर्मली 4 घंटे के अंदर पूरा पचता, अगर सुपाच्य हो तो। और हमने अगर सुपाच्य भोजन नहीं किया तो ज्यादा समय ले सकता है और तकलीफ भी हो सकती है। तो 4 घंटे के अंदर भोजन पच करके और हमारी छोटी आंत के अंदर चला जाता है। और छोटी आंत के दोनों तरफ कैपिलरीज लगी होती है। वो कैपिलरी जैसे मौसमी का जूस कैसा होता है, तो हमारी छोटी आंत जो 1 इंची डायमीटर की होती है, जिसके अंदर सारा रस बन करके आता है भोजन का, तो उसमें से कैपिलरी जो यूजफुल होती है उसको मौसमी के जरूर जूस जैसे को खींच लेती, खींच करके यकृत में देती है। यकृत जो है 500 तरह के काम करता है। और मुख्य हमारा भोजन है उसे ब्लड बनाता है, और ब्लड वो है सर्कुलेट होकर के हमारे जो है वो हार्ट के अंदर आता है, और हार्ट से जो है वो सारे बॉडी के अंदर जाता है और इम्प्योर हो जाता है। तो फिर हार्ट के द्वारा जो है वो लंग्स के अंदर जाता है, लंग्स से शुद्ध होकर के पुनः हार्ट में आता है। तो ब्लड सर्कुलेशन होता है सारा। ये हमारा भोजन से ब्लड बनता है, और ब्लड के बिना हमारा स्वास्थ्य नहीं रहता है।